स्टार्ट करें। चलो कॉपी बंद करो। और पिछला पूरा कंप्लीट है ना कॉपी? तुमको भी लाया कॉपी? ठीक है भाई, आज लास्ट था ना, कल अगर कॉपी नहीं होगा तो क्लास नहीं अटेंड करने दूंगा, ध्यान रखना। कॉपी कंप्लीट है तुम लोगों का? दीदी तुम्हारा भी कंप्लीट है? वो तो बनाई है, वो कब से बना है? हाँ, कल चेक करवा देना, ठीक है। वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। देखो वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या होता है वर्क डन में, अच्छे समझना। मान लो ऐसा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखना, मजेदार टॉपिक है। एक ऑब्जेक्ट ऐसा है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पे हम क्या करते हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। फोर्स कैसा लगा रहे हैं? चेंज करके लगा रहे हैं। ऐसा क्या लोग हैं भाई, ऐसा लगाने बोलते हैं, चेंज करके लगा रहे। चेंज मतलब कैसा हो रहा है कि मान लो मैं जाएगा, ये पक्का जाएगा जी भी, ठीक है, इसकी हरकतें बता रहा है, ठीक। तो क्या हुआ था कि ना, एक ठेला को ढकेल रहे हो, मान लो कोई आदमी है वो ठेला ढकेल रहा है, हमेशा एक ही फोर्स तो नहीं लगाएगा, ढकेल रहा, कॉल आ गया, तब क्या करेगा, धीरे धीरे ढकेलेगा। तो उसको जो फोर्स लगा रहा है वो कैसा, एक जैसा लगा रहा, अलग अलग लगा रहा, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल फोर्स। क्या उस फोर्स से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? मतलब उसका जो ठेला है, कार्ट जो है, वो आगे तो मूव कर रहा है ना, नहीं समझ में? तो इसको जो अभी जो वर्क डन होगा ना, तो इस वर्क डन को अपन क्या बोलेंगे, वेरिएबल वर्क डन। क्या बोलेंगे इसको? वेरिएबल वर्क डन, ठीक। मस्त टॉपिक है, समझना। तो वेरिएबल वर्क डन को समझने के लिए मैं कुछ चीजें बताता हूं, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा अगर एक ही बार में समझ में आ गया तो, ठीक है। मैं पूरी चीजें लिख के दूंगा, अच्छे से लिख के दूंगा, कोई टेंशन नहीं। हम एक ग्राफ कंसीडर करते हैं यहां पे, ठीक है, ठीक। मैं यहां पे लूंगा फोर्स, किसको डिफाइन करूंगा यहां पे? फोर्स। और यहां पे डिफाइन करूंगा मैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो भी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट लिखा, मतलब इधर जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, इधर जाएंगे तो क्या होगा। मान लो कोई ऑब्जेक्ट ना एक्स इनिशियल, ये उसका इनिशियल पॉइंट है, से मूव करता है और अप्रोच करता है एक्स के फाइनल पॉइंट पे। कहां से मूव करना चालू करता है? इनिशियल से, और कहां पहुंचता है? फाइनल, ठीक है, वेरी गुड। अब क्या हो रहा है, इनिशियल और फाइनल में भैया फोर्स जो है ना वो एक जैसा नहीं है, वो वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि जो फोर्स चेंज हो रहा है वो ऐसा करके चेंज हुआ, ठीक। थोड़ा अच्छे से बना देता हूं, ऐसा करके चेंज हुआ फोर्स, वहां तक गया, ठीक। जब फोर्स चेंज हो रहा है तो मैं क्या किया, देख लिया कि भैया कहां से कहां तक, ये पॉइंट बना और दूसरा पॉइंट कहां बना, ये बना, ठीक। अब मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है यहां पे, अगर मेरे को फोर्स पता होता, डिस्प्लेसमेंट पता होता, तो मैं डायरेक्ट क्या निकाल लेता, उसका वर्क निकाल लेता। लेकिन यहां फोर्स चेंज हो रहा है, और फोर्स हर बार चेंज हो रहा है, देख बढ़ रहा, धीरे 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 बढ़ रहा है, कई जगह पे सैचुरेट हो गया, सैचुरेट मतलब एक जैसा हो गया, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में मैं कैसे करूंगा, तो ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे वर्क को बहुत स्मॉल स्मॉल पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। किसमें डिवाइड कर देते हैं? स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अब वही करने वाला हूं, तो ध्यान से देखना, ठीक है। ऐसे ही मैं छोटे छोटे पार्ट में क्या किया, इसको तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? क्योंकि मैं ये मान सकता हूं कि इतने पार्ट के लिए फोर्स सेम है, इतने पार्ट के लिए फोर्स सेम है। समझ में है? नहीं समझ में है क्या? भैया अगर वो 10 न्यूटन लगा रहा, उसके बाद 20 न्यूटन लगा दिया, तो 10 न्यूटन सडनली थोड़ी चेंज क्या होगा, कुछ टाइम के लिए 10 तो लगा ही होगा। नहीं समझ में है? ये समझता है यार, मस्त मुंडी हिला रहा, गुड भाई। तू कुछ भी हरकत मत करना भाई, तू रडार पे है। एक तेरा भाई की वजह से क्लासेस खराब हो गए। ठीक है, तो ऐसा छोटे छोटे पार्ट में मैंने तोड़ दिया। मैं मान लूंगा कि छोटा से पार्ट में जो है ना फोर्स सेम है। क्या मान लूंगा मैं? इस छोटे से पार्ट में फोर्स सेम है, ठीक है। नहीं समझ में? मैं इसको प्रैक्टिकली सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते? अरे आप गाड़ी चलाते हो ना, गाड़ी की स्पीड यहां से तुमको जाना है 10 किलोमीटर कहीं पे, तो गाड़ी की स्पीड एक जैसी रहेगी, चेंज होते रहेगी?
होते रहेगी चेंज। मान लो मैं अभी मेरी गाड़ी का जो स्पीड दिखा रहा है वो 28 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है, तो 28 से 29 तो 27 हो जाएगी, कुछ देर तक चलेगा, वो चलेगा ना एक सर्टेन टाइम तक। कोई भी टाइम हो सकता है, बहुत स्टेंटेनियस टाइम हो सकता है, बहुत इंस्टेंट हो सकता है। फिर 30 हो गया तो 30 तुरंत 35 में पहुंच जाएगी, कुछ टाइम लेगा, कुछ टाइम तो 30 चलेगा ना, फिर 31 होगा या 29 होगा, डिपेंड करता है। बात समझ में? तो ये क्या चल रहा है, इनिशियल से फाइनल तक जब पहुंचा ना, तो इस वर्क को हम क्या किए, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिए और ये मान लिए कि भी जो स्मॉल पार्ट है ना, वहां पे जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, वहां पे फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट मतलब इस दायरे में यहां से यहां तक जाने में उतना ही फोर्स लगा होगा, यहां से यहां तक फिर वही फोर्स होगा, यहां से यहां तक का वही फोर्स होगा, फोर्स को मैं क्या मान लिया हूं, कांस्टेंट है। बात समझ में? तो इसके लिए मैं 4 पॉइंट ले लेता हूं, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। ये पॉइंट ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया और क्या ले लिया, डी। ठीक, क्या ले लिया, ए बी सी और डी। मान लेता हूं कि ए से बी तक जाने के लिए जो फोर्स लगा वो एफ लगा। कितना फोर्स लगा, एफ। और ये जो डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, डेल एक्स। नहीं समझ में? नहीं आया, इसको नहीं आया, इसको नहीं आया, इसको नहीं आया, बोल रहे, बोलना। Let us consider, बोल, consider an object, बोलना, moving, भाई बोलेगा मच्छर इन अ रोड, ये जाएगा आज, रोड विथ वेरिएबल फोर्स। किसके साथ मूव कर रहा है वो, वेरिएबल फोर्स। नहीं समझ में? अब वेरिएबल फोर्स के साथ मूव कर रहा है टू फाइंडिंग द होल वर्क डन। अब तू अपना डाउट ये मत पूछ देना ये होल HOLE वाला होल है कि WHOLE वाला होल। ठीक है, फिर तेरे में होल हो जाएगा, छेदीलाल बना देंगे तेरे को, फिर बाहर कर देंगे। लेकिन अच्छा बच्चा है तू यार। होल वर्क डन, हमको क्या निकालना है, यहां से यहां तक का पूरा वर्क डन। वी कंसीडर, हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर द टोटल वर्क क्या हो रहा है, डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और सेम वो। नहीं समझ में? क्या कर रहे हैं अपन, वर्क डिवाइडेड इनटू very small displacement with the smaller constant force। smaller क्या होगा, smaller constant force। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गया? ये स्मॉलर क्यों बोल रहा हूं पता है ना, एक छोटा सा टाइम तक का, और उस टाइम के लिए फोर्स क्या हो सकता है, सेम हो सकता है ना। तो मैं अगर वर्क डन निकालूंगा तो वर्क डन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है वर्क डन का, वर्क डन का डेफिनेशन क्या होता है, अरे चेंज किया था ना मैं, वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन, अब भैया डिस्प्लेसमेंट कम है तो वर्क डन कम होगा कि ज्यादा होगा? अरे फुटबॉल है, मैं टच बस कर दिया तो यहां से तो यूनिवर्स को पार करके चला जाएगा, वर्क ज्यादा हो गया, वर्क क्या हो गया, ज्यादा हो गया, हुआ ना ज्यादा। तो वैसा वर्क होगा क्या, किस छोटे से ही होगा। अगर मैं बहुत जोर से मार दूं तो ये बस यहां तक जाएगा, है ना। अब कुछ तो बोला कर, फिर पूछूंगा तो बोलता क्या बोलना था, हाँ क्या बोलना था। ठीक है, नहीं समझ में आया, आज इसका रिमोट का वो खत्म हो गया यार, बैटरी। ठीक, देख रहा हूँ मैं, बस सब देख रहा हूँ। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, स्मॉल होगा। स्मॉल वर्क डन क्यों हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है बेटे। तो हम लेंगे यहां पे डी डेल ओमेगा एफ, साथ में क्या होगा, डेल एक्स। नहीं समझ में, नहीं समझ में, ओमेगा क्यों बोल लेगा बे, मैं ओमेगा बोला, कभी कभी मुंह स्लिप हो जाता है यार।
वो शिल्पा की वजह से तू बच गया बेटा, अगर वो नहीं बोली होती ना। डेल डब्ल्यू। अब देखो गौर से देखना यार, मस्त टॉपिक है यार। ठीक है, लोग इसको रटते हैं लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया क्यों रटते। कहाँ गया भाई? अरे मिट रहा है क्या? मैं बैक कर रहा हूँ ना, चलो बैक कर रहा था। ये यहां से यहां तक का अगर मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, डायग्राम तो समझ में आ गया ना, आप बना लेना। गौर से देखो मैं कुछ कर रहा हूं। भाई खुश हो गया। देखो गौर से देखोगे तो ये इसका फोर्स है और ये इसका डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर इसका एरिया निकालने बोलूंगा तो कैसे निकालोगे इसका एरिया? ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड होगा। यार लेंथ कितना भाई? इस टाइम का मैंने फोर्स को क्या कंसीडर किया है भैया? उस समय एफ कांस्टेंट था। देखो फोर्स जो है ना बढ़ रहा है, यहां पे कम था। जब वो 1 न्यूटन से 2 न्यूटन के बीच था तब इतना वर्क किया, फिर 2 न्यूटन में कितना वर्क किया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर 3 न्यूटन में इतना, फिर 4 न्यूटन में इतना। समझ में आ रहा है ना? तो इस सिनारियो में यहां से यहां तक के लिए उसका फोर्स कितना था? एफ था। और डिस्प्लेसमेंट कितना था? तो एफ के साथ क्या आ गया? डेल एक्स आया कि नहीं आया? आ गया। तो यार एफ डेल एक्स किसको डिफाइन कर रहा है एग्जैक्टली? है ना, एफ डेल एक्स किसको डिफाइन कर रहा है? वर्क को कर रहा है। लेकिन गौर से देखेंगे तो एफ डेल एक्स का वैल्यू कितना हो गया? एफ मतलब एडी, एफ मतलब क्या? एडी, और वो क्या था? डीसी। तो गौर से देखेंगे तो ये क्या बता रहा है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नहीं समझ में आया? तो क्या समझ में आया कि भैया मैं एरिया निकाल सकता हूं, सिंपल। मतलब वर्क डन निकाल सकता हूं। मैं वर्क निकालना पड़े तो क्या करूंगा? मैं एरिया ले लूंगा, मतलब एरिया निकाल दूं। जिसका भी वर्क डन निकालना होगा उसका मैं क्या निकाल दूंगा? एरिया। वही एरिया क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा। नहीं समझ में? अब इसी चीज को मुझे पूरा के लिए निकालना। किसके लिए? यहां से यहां तक के लिए निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? फिर से बनाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा? पूरे का एरिया निकालना पड़ेगा ना। नहीं समझ में? जितने भी एरिया है सबको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। सबके एरिया को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। दीदी लोग समझ में आ रहा है? चलो तुम ही लोग जीते। मैं बोला था ना ये हर कोई नहीं कर सकता, ये बहानेबाज लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं। नहीं कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, आराम नहीं कर रहे हैं बोल रहा हूं मैं। नहीं तो कुछ नहीं, तू आराम कर, तू आराम कर। अबे ऐसा चल रहा है तो अगर मुझे पूरा निकालना पड़ेगा तो जल्दी जल्दी देखना ना, टॉपिक बहुत जल्दी खत्म करना है। एक्स इनिशियल एक्स फाइनल, मुझे पूरा वर्क डन अगर निकालना वेरिएबल का तो मैं क्या करूंगा? इसका वर्क डन, इसका वर्क डन, इसका वर्क डन, ऐसे करते करते क्या करूंगा? जोड़ दूंगा। जोड़ूंगा कि नहीं जोड़ूंगा? मान लेता हूं इसका वर्क डन कितना है? W1, W2, W3, W4, W5, ऐसा करते करते सबको क्या करूंगा? जोड़ दूंगा। जब सबके एरिया को अगर जोड़ दूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा? टोटल निकल जाएगा। देखो कैसे निकलता है। तो टोटल एरिया निकाल देंगे हम। ठीक है, ये टोटल एरिया जो होगा ये टोटल वर्क डन को डिफाइन करेगा। क्या बताएगा? टोटल एरिया किसके बराबर होगा? टोटल वर्क डन। नहीं समझ में आया? डाउट है कहीं पे? चलो इसको लिखेंगे कैसे? तो अपन एक का निकाले थे, हम एक का निकाले थे, तो टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन के लिए मैं क्या करूंगा कि भाई सबसे पहले कहां से स्टार्ट हो रहा है? मैं बोलूंगा x1 से। कहां तक जा रहा? फाइनल तक जा रहा। नहीं समझ में? तो सारे अपन क्या करेंगे? जितने भी छोटे छोटे थे सबको लाके जोड़ देंगे। नहीं समझ में आ रहा तुम लोगों को? समेशन का मतलब होता है जोड़ना। एग्जैक्टली क्या हो रहा दीदी मैं आपको बता रहा हूं, आपके हिसाब से बता दे रहा हूं। चलो मुझे टोटल वर्क डन चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? 1 del 1 del W2 del W3, ऐसा करते करते जोड़ रहा हूं। समझ में?
जोड़ने के काम को हम क्या बोलते हैं, समेशन। तो मैं क्या ले लूंगा, डेल डब्ल्यू। आपको बोलना पड़ेगा कि कहां से कहां तक जोड़ना है। मैं बोलूंगा जा जोड़, जाना जोड़ना, हाँ पूछा ना पूछा, हाँ, आप पूछा हुआ, तो मैं बोलूंगा यहां से यहां तक जोड़। नहीं समझ में, नहीं आया तेरे को, आ गया? हाँ तो क्या, गुस्सा क्यों हो रहा है पागल, आ गया तो आ गया बोलता, हाँ तो गया। डेल का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना चल रहा था, एफ डेल एक्स चल रहा है। इसको हम अगर क्या करते हैं, अगर टाइम बहुत स्मॉल है, डिस्प्लेसमेंट क्या बहुत छोटा छोटा है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, इसी में लिमिट में दिखाना पड़ेगा। लिमिट डेल डेल एक्स टेंस टू, क्या लोगे आप, हाँ टेंस टू 0, और समेशंस दिखा दोगे यहाँ पे, एक्स आई एक्स फाइनल, एफ के साथ क्या दिखा दोगे, डेल एक्स, बहुत स्मॉल के लिए। ठीक, अब अगर मान लो ये किसके लिए सही है, और एक और नया चीज सिखाता हूं आपको, ये किसके लिए सही है कि वर्क मैं 5 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। कितने पार्ट में स्प्लिट कर दिया, 5 पार्ट में। मैं वर्क को 5 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, मैं ये फार्मूला लगा दूंगा, आंसर आ जाएगा। वर्क 6 पार्ट में स्प्लिट होगा, आ जाएगा। 15 पार्ट लगा लो, आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि बहुत इनफाइनाइट पार्ट में अगर डिवाइडेड है, कैसे डिवाइडेड है, तो समेशन कंसीडर्ड नहीं होता है। वो क्या कंसीडर होता है, तो वहां पे होता है इंटीग्रेशंस। एक्स इनिशियल से कहां तक चल रहा है, एक्स फाइनल तक, और ये बताएगा एफ के साथ dx। बात समझ में आ गया। ये किसके लिए था, जो वर्क डन डिवाइड इनफाइनाइट पार्ट के लिए, और ये किसके लिए था, एक फिनिट, ये इनफाइनाइट और वो फिनिट, फिनिट के लिए। ठीक है, फाइनाइट फिनिटी बोलते हैं, पागल, समझ गया ना। तो ये समझ में आ गया। वेरिएबल डाउट है कहीं पे, वेरिएबल वर्क निकालने का तरीका क्या कि एरिया निकाल दो, निकल जाएगा। और सारे का निकालना है तो सबका निकाल दो, सबको जोड़ दो। और जोड़ेंगे कैसे, पूछ लेना पहले कि भाई कितना है, 15 20 25 है, तो अपन फिंगर में गिन लेंगे बाय यूजिंग द समेशंस। अगर बोलेगा इनफाइनाइट पार्ट स्प्लिट हुआ है, तो क्या करोगे अपन, इंटीग्रेशन कर देंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ, अब आ गए क्वेश्चंस, मस्त मस्त क्वेश्चंस है, ध्यान से देखना। न्यूमेरिकल भी कराता चला जा रहा हूँ साथ साथ में, कुछ नहीं करना, आपको बैठ के भी इंजॉय करना है क्लास, और बाकी कल कॉपी चेक करा देना, ठीक है। फिर नहीं तो दिल गार्डन गार्डन कर दूंगा मैं, ठीक है। कहने का मतलब दिल खुश कर दूंगा और फेफड़े उदास कर दूंगा ठीक है। और इसका तो किडनी गायब कर देंगे अपन भाई। दीदी देखो बहुत सिंपल है, और 2 kg पार्टिकल, पार्टिकल का मास कितना गिवन है दीदी, मास गिवन है 2 kg। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टार्ट द ओरिजिन, कहां से स्टार्ट हो रहा है वो, ओरिजिन से। दिमाग लगाओ, ओरिजिन मतलब ऐसे चल रहा है 0 से, एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इसमें फोर्स कितना लग रहा है, 1 मीटर पे लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना चल रहा है, 1 मीटर, 1 मीटर। देखो कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये, 1 मीटर। हर 1 मीटर में फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, हर 1 मीटर में फोर्स का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब उसका 1 मीटर स्टार्टिंग में था, तब उसका फोर्स लगा था 27.9, मतलब यहां तक के लिए फोर्स कितना था, फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, ये होता है 27.9। अगले में क्या चला 28.3, अगले 1 मीटर में क्या चलेगा 28.3, फिर 30 चला गया 30.9। तो मुझे पूरा वर्क डन निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा वर्क डन बता, कैसे टोटल करूंगा, एक का बता पहले कैसे निकालूंगा। फर्स्ट का एरिया निकालेंगे, एरिया कैसा रहता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। नहीं समझ में, नहीं आ रही, तो टोटल वर्क डन निकालेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले W इज इक्वल टू, फर्स्ट का अगर निकालते हैं तो फर्स्ट का लेंथ कितना था, समझ में, फिर प्लस, जल्दी जल्दी बोलते चले जाओ। नहीं मैं ऐसे ही करूंगा, तेरे को प्रॉब्लम है, पीछे जाके बैठ। अभी ना ये पूछेगा कि वो क्या लिखे थे,
फिर पिटाता। वो इससे पहले वाला क्लास वाला वैसे ही किया, ऐसे एक्टिंग निकाल रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था यार, नहीं पता क्यों उसको ऐसा, उसको कीड़ा काटते रहता है। आज इतना सुनाया ना, उससे कान से खून फेंक दिया था। ये तो अलग ही बीमार है। अबे तो अच्छे से बोलना, मरेडा 48.35। ये मान लो कभी अदालत में गया, बोलेगा मैं खून होते हुए देखा हूं। जज बोलेगा तुमने खून होते देखा? हाँ मैं तो देखा था। सुन तो जज क्या बोलेगा, अच्छे से बोलो, हाँ मैं देखा तो था। बोलेगा एक काम करो, उसको छोड़ो, इसको पकड़ो। रोना नहीं दिव्या, संभाल अपने आप को। रोना किसी चीज का मसला नहीं बेटे, जीवन बहुत बड़ा है, संभालो हैं। फिर हो रही है, बोलता जा, मैं फटाफट नोट कर रहा हूँ, जल्दी देखते जा। 27.9 प्लस, जल्दी। अरे दीदी इसका भी तबीयत खराब है। 30.9, जल्दी। 40, मैं रुक गया। पकड़ के ही क्यों मारूंगा, वैसे ही नहीं मार सकते हैं। देख तेरे चक्कर में गलत हुआ बेटा। तू हमेशा ऐसा क्यों बोलता है, पकड़ के मारो है? दूंगा तेरे को, भी दूंगा बेटा। देखते रहे आयुष कुमार, मैं देखे तो रहा हूं। वो तेरा दोस्त, ये तो अलग ही केस है भाई, ये तो है ना। सुन तो बहुत अजीब ही केस है। समझ में आ गया? व्हाट इज द नेट वर्क डन ऑन द पार्टिकल इन दिस इंटरवल? कितने लोगों को कहानी समझ में आ गया? नहीं आया क्या दीदी? फोटो समझ में आया कैसे कैसे खींचे? मतलब ये डायग्राम कैसे कैसे बना पता है? आगे चल के फिर डाउन हो जाएगा क्योंकि फोर्स का वैल्यू कम हुआ है। चलो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और मस्त वाला देखो, अभी लिखना नहीं है, देखना अभी मेरा काम है, मैं करूँगा। और टेस्ट में भी मेरा ही काम होगा, आप कुछ मत करना। अभी पढ़ के आने बोला, नहीं पढ़े तो आगे क्या ही पढ़ोगे। अ बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी, कहाँ से आ रहा है? ए से बी तक, अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स वेयरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द शोन द फिगर। सब समझ में आ गया? कोई मतलब नहीं, स्टेटमेंट हम इस पे बात करते हैं। ठीक, मुझे एक टोटल कितने वर्क डन दिख रहे हैं तुमको बता? 6, 5, वेरी गुड। 5 दिख रहा है, 1 2 3 4, मेरे को तो 4 दिख रहा भाई। हाँ तेरे को भाई? हाँ एरिया देखेंगे ना दीदी। कहना क्या चाहती हो तुम? कहाँ है 5? ए दीदी एरिया पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रही हो तुम? टोटल वर्क डन टोटल एरिया से निकलता है। हाँ तो फिर टोटल वर्क डन टोटल एरिया आया रे आयुष कुमार। बबी कैसे बोला कब का आ गया करके, तू तो आयुष कुमार नहीं था। हम बेटा चलो खामोश, अब एक एक करके बताएंगे। पहला वर्क डन इसका निकलेगा, कितना आएगा बताओ? 10 × 1। अरे ये 1 है ना, अबे सड़ा आदमी, ये 1 है। ये इंटरवल यहाँ से आता कितना है? 1 है, और यहाँ से आता का 10 है, तो क्या हो जाएगा? 10 × 1 छी प्लस नहीं है। अब इसका ट्रिपोजियम बन गया, मतलब पहले इसका निकाल लो, कितना निकलेगा इसका? इसका 10 × 1 प्लस हाफ 1 5। नहीं समझ में आया? नहीं आया दीदी?
इसका एरिया कैसे निकालेंगे? पहले मैं जो रेक्टेंगल बन रहा है उसका निकालूंगा, फिर ट्रायंगल का निकालूंगा। रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ट्रायंगल का, नहीं समझ में? अब इसका कैसे निकलेगा? इसका भी वैसे ही निकलेगा, है ना? अरे साफ साफ दिख रहा है, ट्रायंगल है वो। दिखा कि नहीं दिखा रेक्टेंगल ट्रायंगल? तो क्या लिखूंगा मैं? ये होगा 1 और ये 15। नहीं है आयुष? कहाँ का 15? हाँ वेरी गुड। दीदी 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 लेट मी एक्सप्लेन। इसको ले चुके हैं ना, अब हमको किसको लेना है? सिर्फ इसको लेना है। तो इसका वैल्यू कितना होगा दीदी? 5 होगा, 5 नहीं होगा। क्या हिंदी में, क्या इंग्लिश मीडियम है वे? नहीं समझ में? देखो ये टोटल 15 है दीदी, 10 निकल चुका तो बचा कितना? 5। नहीं समझ में? नहीं आया तो पूछो ना। चलो हो गया 15 इंटू 1। अब इसको बताओ तो इसका कितना हो जाएगा? इसका भी ट्रायंगल चल रहा है, हाफ, फिर क्या चल रहा है? 15 इंटू 1। नहीं समझ में? डाउट है कहीं पे? गलत है। यस, क्योंकि ये नीचे है, ये तो नीचे जा रहा है ना, इसका माइनस हो जाएगा। खत्म। सॉल्व दे रहा हूं बेटा फिर तेरे को। 10, फिर 10, 2.5, 7.5, -7.5, ये दोनों कट गया। 22.5। जूल। कितने लोगों को समझ में आ गया? नहीं आया? उसको तो देर में आता है। क्या हो गया, हंसी क्यों? तो लगा मैं स्लीप हो गया। गंदे लोग हैं यार, देखो। बस दांत दिखा देना चाहिए। देखो, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस, लिमिट कहां से कहां तक दिया? 0 से 5। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स गिवन बाय दिस, फाइंड द वर्क डन ऑफ द प्रोसेस। थोड़ा सा याद रखना, जब लिमिट देता है ना तो इंटीग्रेशन भैया जिंदाबाद। पढ़े थे ना, इनिशियल, फाइनल, अरे खामोश, एफ डी एक्स पढ़े थे दीदी? कल तो पढ़ाया था मैं, पिछली क्लास में नहीं पढ़ी थी? हैं? परसों 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 पढ़े थे ना, तो नहीं पढ़ाता रहे? ये क्या टैलेंट है यार, वो उसी में कंफ्यूज हो गई। ये इनिशियल कितना है? जा कितने पे रहा? एफ का वैल्यू ठीक, W इज इक्वल टू, अब W कैसा होगा? आया भाई बबलू? ये सब जानते हैं ना अपन कि फर्स्ट टाइम है? जानते तो सब हैं लेकिन आता कुछ नहीं है ना? हाँ, कितने बार हो गया? चल अब बोल, इसका कितना होगा? आंसर कितना आएगा? वेरी गुड। सबसे पहले तो 7 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। मैं बोला ना पूरी क्लास में अकेला बंदा है जो गधा है। पूरी क्लास में अकेला बंदा है जो गधा है। अब मैं देखूंगा तेरा ध्यान है कि नहीं। अब एक एक करके सब बताएंगे। आयुष कुमार तुम पहला बताओ। बहुत बढ़िया। द्रौपदी तुम बताओ सेकंड। x50, बहुत बढ़िया। ठीक, लाइव हूं भाई, नहीं तो मैं अपने में तेरे में खोप देता। खुद गधा।
नहीं समझ में आया? इंट्रीगेशन है बेटे। तेरे घर में मोबाइल है, उस मोबाइल में माई अकेडमी का ऐप है आज है? मम्मी अभी भी नहीं आई? मतलब अभी शाम को? कल शाम से घर के बाहर खड़ी थी, अभी भी घर के अंदर आई है। क्या बोलता है? जिस दिन आएगी ना बेटा बता दूंगा मैं। आपका सुपुत्र आपके बारे में ऐसा बोल रहा था। तेरा मुझे लग रहा है बिल फटेगा तेरा आज। खामोश बदतमीज। दिल पे लेगा, कपड़े में लेगा। ओड़ो बड़ो ओड़प्पा 41.66 51.66 जूल। नहीं समझ में आया? पक्का? खाओ माँ कसम सबके सब। सरो तेरी माँ है। चलो अब आ गया एनर्जी। किस पे बात करते हैं? देखें, देखूं? हाँ, अब बात किस पे कर रहे हैं हम? एनर्जी। दिव्या मान लो कि यहाँ पे ये सॉरी इसके लिए बोलता हूँ भाई, तुम ये सोचो कि यहाँ पे एक बॉटल है। एक बॉटल है भाई का, ठीक है? और तुम यहाँ पे खड़े हो, इतने बड़े इंसान, ठीक? ठीक है, मैं बोलूंगा कि जा बॉटल उठा ले, तो क्या बोलेगा? सिंपल सी बात, नो बकवास। अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इसी बंदे को बोलता हूं जा बेटा इतना बड़ा ड्रम है, उठा ले। अपना साइज देख ले, उसका साइज देख ले, उठ जाएगा। अरे माँ कसम, किस दुनिया से आता है तू? ड्रम में तो पानी भरा रहेगा ना, बॉटल है तब भी पानी भर रहा है। छोड़ ना, भावनाओं को समझ पागल, ठीक है? तो समझ में अभी उठा पाएगा? आसानी से उठ जाएगा। बढ़िया, यही सब सोचना। तो ये मैं बोलूंगा कि तू भाई क्यों इसको उठा लिया, तो बोलेगा मेरे पास नहीं कैपेसिटी थी, मेरे पास नहीं कैपेसिटी थी, मैं उतना एबिलिटी थी मेरे अंदर कि मैं उसको क्या कर सकता था, उठा सकता था। मैं बोला इसको क्यों नहीं उठा रहा? भाई देख के ही लग रहा मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है नहीं, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। मतलब किसी भी वर्क को करने से पहले अपने पास एबिलिटी होना चाहिए। जैसे मैं तेरे को बोलूंगा यहाँ से तुम उस चौक तक पैदल जा सकते हो, बोलेगा हाँ इतना तो मैं जा ही सकता हूँ। अब मैं बोलूंगा यहां से तुमको ना 50 किलोमीटर जाना अभी पैदल, तो क्यों? मतलब रीजन क्या है? रीजन ये कि यार मुझे बहुत थकावट होगा, मेरे पास एनर्जी नहीं है, ठीक है? तो किसी भी वर्क को करने के लिए अपने अंदर जो एबिलिटी होती है, जो चीज स्टोर होता है, जैसे मुझे पता है कि यहाँ चौक तो मैं आसानी जा सकता हूँ, ठीक है? उतना ताकत मेरे अंदर है, उतना कैपेसिटी मेरे अंदर है। उस कैपेसिटी को अपन क्या बोलते हैं? द वर्क डन टू द क्या था यार? द वर्क डन टू डू द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू द वर्क। किसी वर्क को करने के लिए अपने अंदर जो कैपेसिटी होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। हाँ, द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। हाँ, समझ में डेफिनेशन? द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू केमिस्ट्री। समझ गए? डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको क्लियर हो गया डेफिनेशन? तो समझ गए? द एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिफाइंड एज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। किसी वर्क को करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? कैपेसिटी होना चाहिए, ठीक? तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? एनर्जी।
एनर्जी का मतलब समझ में आ गया? किसी भी वर्क को करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एनर्जी। सोच, तेरे गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल है, ठीक है, और तुम्हारी गाड़ी कितना का वो एवरेज देती है, मान लो 50 का। मैं बोलूँगा यहाँ से 500 किलोमीटर जाओ घूम के आओ, तो तुम क्या बोलोगे? क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि तुम्हारी गाड़ी के पास उतनी एनर्जी है ही नहीं। मतलब अंदर वो चीज़ है, रहेगा तभी तुम क्या करोगे? वर्क करोगे। तो क्या समझ में आया? एबिलिटी और कैपेसिटी हमारे अंदर होगा उस वर्क को करने के लिए, तो बोलूँगा कि मेरे अंदर वो एनर्जी है। ठीक, तो एनर्जी का डेफिनेशन समझ में आ गया? क्या लिखा है? एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द इट्स कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ द टू डू वर्क। कोई वर्क को करने के लिए जो कैपेसिटी और एबिलिटी होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी कितने टाइप में? एनर्जी को फील आया कि नहीं आया यार? एनर्जी को फील करो थोड़ा सा कि एनर्जी एग्जैक्टली क्या है। एनर्जी वो नहीं है जो ग्लूकोन डी डाले पी गया एनर्जी आ गया, नहीं नहीं। किसी भी काम को करने के लिए हमारे अंदर, जैसे तुम सुबह सुबह उठे, ठीक है, सुबह सुबह उठे और तुमको बोल देंगे कि यार वहाँ जाओ, बहुत दूर, मतलब 2-3 किलोमीटर दूर जाओ, एक सामान लेके आओ। बोले अभी तो नाश्ता भी नहीं किया हूँ। पहला वर्ड क्या निकलेगा? मैं तो नाश्ता भी नहीं किया हूँ अभी। मतलब तेरे अंदर अभी उतनी एनर्जी है नहीं। मान लो नाश्ता वास्ता करा दिए, बढ़िया मस्त नाश्ता करा दिए, लस्सी उस्सी पिला दी, सब करा दिए, भाई जाएगा? बोले मैं चला जाऊँगा। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर एनर्जी आ गया। मतलब किसी भी वर्क को करने, वर्क का ही फॉर्म एनर्जी है, ध्यान रखना। किसी वर्क को करने के लिए जो हमारे अंदर कैपेसिटी और एबिलिटी होती है उसी को ही क्या बोलते हैं? एनर्जी। ठीक है, मैं तेरे को पूरा गले तक खिला दिया और बोला दीवार को धक्का मार, तो वर्क कर पा रहा है क्या? तो वो एनर्जी नहीं होगा। समझ में? वर्क होना चाहिए एनर्जी के लिए। तो एनर्जी, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया कि एनर्जी होता क्या है। एनर्जी कितने टाइप में होता है? बहुत मल्टीपल टाइप्स होते हैं एनर्जी के। कितने टाइप के? सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। हमारे सिलेबस में मैकेनिकल एनर्जी है, बाकी कोई एनर्जी अभी नहीं है। आगे चल के थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में हीट एनर्जी वगैरह पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी अगर मैं बात करूंगा मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी दो होता है। एक क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, और एक क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। एक क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, और एक क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया? अब बात करते हैं अपन किसकी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? दीदी लोगों को समझ में आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? ध्यान समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? यहां पे मूव कर रहा है। क्या कर रहा है ये ऑब्जेक्ट? मूव कर रहा है। मूव कर करके कहां तक आ गया? यहां तक आ गया। तो उसके अंदर इतनी एनर्जी थी कि वो यहां से यहां तक आ गया है। समझ में? यहां से यहां तक आने के लिए क्या करना पड़ा होगा इसको? कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा इसका। उस डिस्प्लेसमेंट में क्या लगा होगा? फोर्स लगा होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मतलब जो वर्क लगा होगा, उसी वर्क को अपन क्या बोलेंगे? इसका काइनेटिक एनर्जी। नहीं समझ में? कोई भी वर्क को करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? मतलब कोई अगर मूवेबल ऑब्जेक्ट है और जो जैसे मान ले एक हथौड़ा है, एक हथौड़ा ऐसे रखा हूं, मतलब मेरे को पता है कि मेरे पास इतनी एनर्जी कि मैं ठोक दूंगा। नहीं समझ में? अभी हथौड़ा पकड़ के रखा हूं, मतलब मेरे पास एनर्जी है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब मैं ला के मारा, मैं क्या दिया उसको? नेल को हिट किया। नेल नहीं, नेल को क्या किया? कीले को हिट किया, तो मैं उसको क्या दिया? एनर्जी दिया। कौन सा एनर्जी दिया? काइनेटिक एनर्जी। उस एनर्जी को लेके वो क्या हो गया? धस गया। बात समझ में? नहीं समझ में? डेफिनेशन बहुत सिंपल है। द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू इट्स मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव करते समय अगर कोई एनर्जी प्रोड्यूस करता है, प्रोसेस करता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? उसका कल पूछूंगा, ध्यान रखना डेफिनेशन वगैरह। ठीक, जैसे इसके एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बताया था। ये किसको डिफाइन करता है? ये डिफाइन करेगा पोटेंशियल। किसको डिफाइन करेगा? पोटेंशियल। ऑलरेडी है इसके पास इतनी ताकत, ला के हिट कर दिया जिससे धस जा रहा, तो ये क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। अब ये दोनों को मैं मिक्स कर दूंगा तो इट इज कॉल्ड बाय मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि मैकेनिकल एनर्जी कंबाइंड किसका किसका होता है? काइनेटिक और पोटेंशियल का। बात समझ में? तीनों एग्जांपल समझ में आ गया? अभी मेरे पास ताकत है और दोनों कंबाइंड हो गया, मेरा काम हो गया ना मेन। मतलब वो क्या था? मैकेनिकल।
मुझे दिखता है कि देखो अभी मैं बोलूँगा कि क्या एक पंखा घूम रहा है, पंखा घूम रहा है तो मैकेनिकल वर्क हो रहा है, मैकेनिकल का डेफिनेशन भी समझा दूंगा। तो ये काइनेटिक से पोटेंशियल काइनेटिक धस गया तो टोटल। ये फर्स्ट एग्जांपल था, लिखा हुआ है, पढ़ लेना। सेकंड, मेरे पास एक पत्थर है, पत्थर है, कौन सा एनर्जी हिट किया हूं तो उसके जो पोटेंशियल था कन्वर्ट किस में हो गया, काइनेटिक में। अब वो जा रहा है एनर्जी, और जहां टकराएगा अपना एनर्जी उसको वापस कर देगा। तो कहां टकराया, ग्लास में, लिखा हुआ है, पढ़ लेना, कल पूछूंगा तुमसे। सुने कि नहीं सुने, देखे हो कितने लोग देखे रियल में, कितने लोग देखे। कितना बड़ा होता है दीदी, ये बहुत बड़ा होता है ये ना, इसके सामने ना आप इतने इतने दिखोगे, इतने दिखोगे। हाँ ये मैं कोटा गया था ना, तो रास्ते कोटा स्टेज जंक्शन से 2-3 घंटे पहले ये सब दिखना चालू हो जाएगा, पूरा ही दिखेगा। तो वहाँ पे देखा था, तो बहुत बड़ा, बाप रे, मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़ा होता है। ठीक, तो ये क्या करता है, द काइनेटिक एनर्जी एयर यूज्ड बाय द वाइंड मिल, ये कौन सा यूज करता है, काइनेटिक एनर्जी। एयर जो आता है, एयर आ रहा ना, रुक क्या रहा है कि आ रहा, फ्लो हो रहा है, तो मूव मोशन में, तो वो क्या कर रहा है, इसको एनर्जी दे दिया, अपना एनर्जी, जिससे क्या करना चालू करेगा, ये घूमना चालू कर देगा। तो ये भी किसका एग्जांपल है, काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया मेरी बात। चलो अब आता एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्रेशन का मतलब उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वो, अब अच्छे से देखना। देखो दो एक्सप्रेशंस है, एक जनरल मेथड है, एक कैलकुलेशन मेथड है। आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पूछेगा। तो मैं जनरल मेथड बता देता हूँ, क्योंकि समय कम है, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, तो मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एफ, थोड़ा कलर चेंज करके बनाता हूँ ना, ऐसा नहीं आया, रोहित कुमार, ये क्या नाम है, आयुष कुमार, ये अलग ही केस है। एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन से फॉर्म में, इनिशियल फॉर्म पे, ये इसका क्या इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन। ठीक है, अब थोड़ी देर के बाद ये कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पहुंच जाता है, और ये इसका क्या फाइनल पोजीशन है, बोल सकते हैं फाइनल पोजीशन। ठीक, इनिशियल उसका जो वेलोसिटी क्या था, 0, वो स्टार्ट हो रहा वहाँ से, मैंने फोर्स लगाया, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेस्ड हो गया एट द डिस्टेंस ऑफ द डेल एक्स। थोड़ा सा डेल एक्स ले लो, डी एक्स ले लो, एक्स ले लो, कुछ भी ले लो, समझ में। चलो मैं तेरे को खुश कर देता हूँ, एक्स ले लेता हूँ, दुखी मत होना। कितना ले लिया, एक्स। ठीक, यहाँ पहुँचने जैसे पहुँचा उसकी स्पीड कितनी हो गई, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी था, और ये इसका क्या था, फाइनल वेलोसिटी। दीदी लोग समझ में नहीं है, तो अब इसको लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अभी प्रैक्टिस करो, आप देखना, 15 दिन बाद इन सबसे बेटर हो जाओगे आप लोग। जो लिखते रहेगा वो बेटर होता जाएगा धीरे धीरे। फिर लगेगा कि पागल लोगों के साथ क्यों बैठे हैं हम लोग, फिर कोचिंग छोड़ दोगे तुम लोग भी। ऐसा मत करना। Let us consider an object moving with initial velocity। क्या है इसका initial velocity? अरे initial velocity vi is equal to u or is equal to 0 when F force, कितना फोर्स लगा है इसमें, F force applied on it। समझ में। after some time that after some time or at any instant भी लिख सकते हो, और at any instant velocity becomes क्या हो जा रहा है, v, फाइनल v। ठीक, अब यहां से यहां तक जाने में कुछ तो वर्क किया होगा। ये वर्क ही किसके फॉर्म में किया होगा, देखो बात को समझो। पत्थर है,
ये क्लास है, सिर्फ 2 मिनट बाद यहाँ देखना। हाँ 58 हो जाएगा तो मेरे को रोक देना, ठीक है? वो क्लास लाइव करना है, क्लास लाइव करना। 2 मिनट रुक जाओ ना, 2 मिनट वेट कर लो। हेलो, स्टार्ट करें? चलो बात नहीं करेंगे। देखो तो फाइनल वेलोसिटी ये हो गया। देखो थोड़ा सा फील करना काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली क्या है। पत्थर अभी है, पत्थर कांच को फोड़ दिया गया, पत्थर को यहां से कांच तक जाने में जो वर्क करना पड़ा होगा ना, तो ये वर्क उसमें क्या हो गया, एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, और वही जाके क्या कर दिया उसको। समझ में? नहीं समझ में? आ गया ना? उसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। नहीं समझ में आया इसको? क्या वो समझ में आया? पत्थर कांच छोड़ दिया, बहुत बढ़िया। नहीं समझ में? अरे शिल्पा कॉन्फिडेंट से बोल। अभी देख खीला है, सॉरी हथौड़ी है, हैमर, और ये जाके क्या करता है, ऐसे हिट करता है, ऐसे धीरे हिट कर रहा है कि जोर से हिट कर रहा है। अब ये यहां से यहां तक आने में जो वर्क करेगा
यही वर्क एक एनर्जी पैदा करेगा, वो एनर्जी क्या करेगा, इसको अंदर ले जाएगा। ठीक, नहीं समझा? उसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। नहीं समझी? बता दो। ये हो गया। तो वर्क डन, मतलब वर्क डन ही क्या हो रहा है, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन W, फोर्स कितना लग रहा था F, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था x। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। डाउट है कहीं पे? ये वर्क डन ही किस में कन्वर्ट होगा भाई, जो वर्क करे ना वही वर्क क्या हो गया, एनर्जी बना है। ध्यान पे रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां से अंदर मोशन चल रहा, तो मोशन का इक्वेशन तो यूज करूंगा। तो मोशन का इक्वेशन यूज करने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आप ये बताओ तीनों में से कौन सा लगेगा। इसमें टाइम नहीं दिया है, तो हम कौन सा यूज करेंगे, मोशंस थर्ड इक्वेशंस, फ्रॉम मोशंस थर्ड इक्वेशंस। v स्क्वायर इज इक्वल टू v रहेगा u 0 2a x, s की जगह पे क्या आ गया x। तो v स्क्वायर, मुझे x का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, क्योंकि w इज इक्वल टू ma होता है। क्या होता है, होता है ना। अब मुझे a का वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकलेगा, v स्क्वायर बाई 2x। इसका वैल्यू लाके पुट कहां पे करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, क्या चला, w इज इक्वल टू m, a का वैल्यू कितना लाके रख रहे हैं, x कटा, तो w इज इक्वल टू क्या बचा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूं, w इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ। तो ये जो वर्क डन है ना भाई, यहां से तक जो वर्क कर रहे हो वही वर्क किसके फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। नहीं समझ में, डाउट है कहीं पे? काइनेटिक एनर्जी है क्या भाई, काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो देखो इसमें 2 चीजें, अभी देखना, हथौड़ा लिया, यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट यहां पे तो बोल सकता था, जैसे तुम लोग बोले नहीं, लेकिन क्लासेस में बच्चे पूछते हैं कि जब वर्क डन ही अगर वो एनर्जी है तो एफ एक्स से भी तो डिफाइन कर सकते थे, इसको ऐसे क्यों लाए एम बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो समझो, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से स्टार्ट किया, खीले को मारा, खीला जा ही नहीं रहा, अब खीले को मारा, अब खीला जाएगा। डिस्टेंस तो वही है, क्या चेंज हो गया, स्पीड। नहीं समझ में? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पे करता है, वेलोसिटी पे। नहीं समझ में? मतलब हम लोग जो बोले थे कि काइनेटिक एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो होना चाहिए। तो भाई डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही हो रहा है, क्या उतनी दूरी तो जा रहा है, लेकिन अभी गया क्या नील अंदर, लेकिन अब वही रीजन है। बात समझ में? तो हाफ एम वी स्क्वायर ये हो गया, बहुत बढ़िया। तो बस यहीं तक रखता हूँ यार, बहुत सारी चीज़ और पढ़ना था, यहीं पे रखते हैं आज। अरे यार